वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में बड़ा बदलाव संभव, 2 से अधिक संतान वालों को मिल सकती है चुनाव लड़ने की छूट। राजस्थान की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार 2 से अधिक संतान वाले जनप्रतिनिधियों पर लगी चुनावी रोक हटाने पर विचार कर रही है। साल 1995 में लागू नियम के तहत ऐसे व्यक्ति पंचायत या नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते थे, लेकिन अब सरकार बदलते सामाजिक हालात को देखते हुए इस नीति में संशोधन की तैयारी में है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खन्ना ने संकेत दिए हैं कि सरकार इस मुद्दे पर मिले ज्ञापनों पर परीक्षण कर रही है। अगर निर्णय होता है तो हजारों आकांक्षी उम्मीदवारों को राहत मिलेगी और राज्य की स्थानीय राजनीति का चेहरा बदल सकता है। अंतः चुनाव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की एंट्री, कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। अंतः विधानसभा उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने हाड़ौती में कदम रखते ही कांग्रेस पर सीधा और तीखा वार किया। कोटा में पदाधिकारियों की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस का उम्मीदवार आपराधिक मामलों में घिरा है, जबकि बीजेपी ने एक स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति को मैदान में उतारा है। राठौर ने दावा किया कि अंत में भ्रष्टाचार और ईमानदारी के बीच मुकाबला है और जनता ईमानदारी को चुनेगी। उन्होंने कहा कि यह चुनाव भाजपा की नीतियों और भजनलाल सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर जन समर्थन का प्रमाण बनेगा। एक साथ 106 नगाड़ों का वादन, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो सकता है पुष्कर मेला 2025 में गुरुवार का दिन बन गया ऐतिहासिक, जब 106 देसी और विदेशी कलाकारों ने एक साथ नगाड़ा बजाकर लोक संस्कृति की ऐसी गूंज पैदा की जिससे दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस अनोखी प्रस्तुति का नेतृत्व लोक नगाड़ा वादक नागपुर लाल सोलंकी ने किया। कार्यक्रम की खास बात, इसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अजमेर की एडीएम ज्योति कंकवानी ने सोलंकी और उनकी टीम को सम्मानित करते हुए कहा, पुष्कर मेला अब सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन गया है। संगीत ने सच में सरहदें मिटा दी। गोविंद सिंह डोटासरा का तीखा हमला, बोले राजस्थान का भट्टा बैठा रही है सरकार। जयपुर में शुक्रवार को राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह सरकार राजस्थान का भट्टा बिठा रही है, यहाँ ऊपर से पर्ची से ही काम होता है। डोटासरा ने पुलिस मुख्यालय की व्यवस्था बदलने को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि अब एक डीजी पर दूसरा डीजी बिठा दिया, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी है। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी हमला करते हुए कहा कि जो भी सच्चाई बोलता है उसके पीछे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स लगा दी जाती है। अंताप चुनाव को लेकर डोटासरा बोले, एसआईआर प्रक्रिया में वोट चोरी नहीं होने देंगे, एक भी वाजिब वोट नहीं कटेगा। सड़कें, पुलिया, डैम और आंगनवाड़ी भवन होंगे दुरुस्त, अब लौटेगी रफ्तार गांव की ओर। राजस्थान में मानसून की तबाही के बाद अब राहत की बारिश हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाढ़ और अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सरकारी इमारतों, सड़कों और पुलियाओं की मरम्मत के लिए 1012 करोड़ 92 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इस बड़ी राशि से 50,000 से ज्यादा सड़कें, पुलिया, डैम, स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र दुरुस्त होंगे। सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा विभाग को मिला 487 करोड़ रुपए, जिससे 24,000 से अधिक स्कूल भवनों में फिर से रौनक लौटेगी। यह मदद 41 जिलों तक पहुंचेगी। सीएम ने कहा कि यह कदम प्रदेश की विकास गति को तेज करेगा, बाढ़ पीड़ितों को जल्द राहत मिलेगी और राजस्थान फिर से मजबूत बनेगा। पुष्कर मेले में एसबीआई की अनोखी पहल, नए नोट और सिक्कों की बरसात। राजस्थान के रंग बिरंगे पुष्कर पशु मेले में इस बार एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ने श्रद्धालुओं और व्यापारियों के लिए फ्रेश करेंसी कैंप लगाया है, जहां लोग हाथों हाथ पुराने नोट बदलकर नए नोट और चमचमाते सिक्के ले रहे हैं। काउंटर पर लंबी लाइनें हैं, पर चेहरों पर मुस्कान भी, क्योंकि अब मेले में छोटे नोट और सिक्कों की किल्लत नहीं रही। बच्चे खिलौने खरीद रहे हैं, महिलाएं चूड़ियां और व्यापारी आराम से लेन देन कर रहे हैं। एसबीआई शाखा प्रबंधक देवेंद्र शर्मा के मुताबिक यह पहल मेले को आर्थिक रूप से और भी सशक्त बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। जयपुर बनेगा स्पोर्ट्स हब, 24 नवंबर से शुरू होंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025। राजस्थान पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी करने जा रहा है। 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक जयपुर सहित प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों में होंगे रोमांचक मुकाबले। देश भर के 200 विश्वविद्यालयों के 4000 खिलाड़ी और 2000 प्रशिक्षक भाग लेंगे 21 खेल विधाओं में। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम, जगतपुरा शूटिंग रेंज और राजस्थान विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित मैदान बनेंगे खेल का केंद्र। बेहतरीन सुविधाओं और राजस्थान की मेहमान नवाजी के साथ यह आयोजन बनेगा खेल और संस्कृति का अनोखा संगम। फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान बना देश के अग्रणी राज्यों में शामिल।
राजस्थान के किसानों को मिली बड़ी राहत। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को 6,206 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम जारी किया है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को क्लेम सेटलमेंट तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी फसल कटाई प्रयोग अब 100% ऑनलाइन किए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित हो सके। कृषि मंत्री ने उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता और नकली उर्वरकों पर सख्त निगरानी के भी निर्देश दिए। सरकार का लक्ष्य हर किसान को उसका हक समय पर और पूरी ईमानदारी से मिले। राजस्थान में नवंबर से भी बरसेगा पानी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मौसम विभाग ने नवंबर महीने में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जानकारों के अनुसार इस बार कई पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय हो रहे हैं। इससे औसत से अधिक बारिश दर्ज हो सकती है। अक्टूबर में जहां प्रदेश में 412% ज्यादा बारिश हुई, वहीं अब 1 से 4 नवंबर तक कोटा, उदयपुर, जयपुर और भरतपुर संभागों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। 5 नवंबर से मौसम साफ होने की संभावना है, लेकिन न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ ठंड का असर बढ़ सकता है। यानी नवंबर में भी राजस्थान रहेगा बारिश के मूड में। भरतपुर में बीडीए की बड़ी कार्यवाही, 7 अवैध कॉलोनियों पर चला पीला पंजा। भरतपुर विकास प्राधिकरण एक्शन मोड में शुक्रवार को बीडीए ने आगरा रोड स्थित नेशनल हाईवे 21 के आसपास 7 अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई की है। नगला चांदमारी, नगला गोपाल, बरसो, घासोला, नगला बरताई, नो और बहनेरा गांव में की गई इस कार्रवाई में करीब 10 हेक्टेयर भूमि पर फैले 200 से अधिक भूखंडों की बाउंड्री दीवारें ध्वस्त की गई। पूर्व में चेतावनी के बावजूद प्लॉटिंग और निर्माण कार्य जारी रहने पर जेसीबी से सब कुछ गिरा दिया गया। विरोध के बावजूद पुलिस सुरक्षा में कार्रवाई पूरी हुई। बीडीए ने साफ कहा, अवैध निर्माण करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, 17 जोड़ी ट्रेनों में जुड़ेंगे अस्थायी डिब्बे। जोधपुर मंडल पर चलने वाली 17 जोड़ी ट्रेनों में अलग अलग श्रेणियों के कुल 42 डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को राहत देने के लिए इन भीड़ भाड़ वाली ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जा रहे हैं। इन ट्रेनों में 1 से 30 नवम्बर तक की अवधि के दौरान आवागमन में इन डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी प्रभावी रहेगी। लाडो प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ा, अब निजी स्कूलों की छात्राओं को भी मिलेगा लाभ। राजस्थान सरकार ने बेटियों के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। लाडो प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब इसका लाभ मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को भी मिलेगा। इस योजना के तहत जिन बालिकाओं का जन्म सरकारी या सरकार से जुड़े स्वास्थ्य केंद्रों में हुआ था, उन्हें 21 वर्ष की आयु तक 7 किश्तों में 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय योजना में भी इसमें समाहित किया है, कर दिया है, जिससे अभिभावकों को अब अलग अलग औपचारिकताओं से राहत मिलेगी। सरकार का लक्ष्य हर वर्ग की बेटी को शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। राजस्थान में अब टीचर्स की भी होगी यूनिफॉर्म, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा ऐलान। राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा ऐलान, अब प्रदेश में टीचर्स की भी यूनिफॉर्म तय की जाएगी। दिलावर ने कहा कि जैसे सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के लिए समान यूनिफॉर्म लागू की जा रही है, वैसे ही अब शिक्षकों के लिए भी एक जैसी ड्रेस कोड तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे स्कूलों में अनुशासन बढ़ेगा और बच्चों में हीन भावना खत्म होगी। बच्चों की नई यूनिफॉर्म में कत्थई और हल्के पीले रंग का संयोजन रहेगा। शिक्षा मंत्री के इस फैसले पर राजनीतिक हलचल तेज है, लेकिन सरकार का कहना है कि शिक्षा में समानता ही असली संस्कार की पहचान है। व्हाट्सएप का नया फीचर, अब नहीं बनाना पड़ेगा पासवर्ड। व्हाट्सएप अपने यूजर्स को डेटा सुरक्षित करने के लिए नया फीचर लाया है। अब चैट बैकअप के लिए पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं होगी। कंपनी ने पास की बेस्ड एन्क्रिप्शन की शुरुआत की है। यूजर फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन या स्क्रीन लॉक से अपने चैट बैकअप को सुरक्षित रख सकते हैं। पास की को चालू करने के लिए सेटिंग्स, चैट बैकअप में एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड बैकअप का ऑप्शन मिलेगा, जिसे आप चुन सकते हैं। जयपुर में द चाइना चैलेंज पर रणनीतिक मंथन। जयपुर मिलिट्री स्टेशन में सप्तशक्ति कमान के अधीन ज्ञान शक्ति थिंक टैंक द्वारा द चाइना चैलेंज विषय पर महत्वपूर्ण सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह मुख्य अतिथि रहे। सेमिनार में प्रतिष्ठित वक्ताओं लेफ्टिनेंट जनरल SL नरसिम्हन, राजदूत गौतम बम्बावाले, राजदूत सतीश मेहता और प्रोफेसर एलिजाबेथ रोच ने चीन की बढ़ती आर्थिक, सैन्य और तकनीकी ताकत पर विचार साझा किए। विशेषज्ञों ने भारत को आत्मनिर्भरता, रणनीतिक साझेदारी और तकनीकी नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत बताई। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने कहा कि ऐसे सेमिनार भविष्य की रणनीतिक सोच को नई दिशा देते हैं।
ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।